हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल निशांत नर्सिंग। तो आज हम बात करेंगे जो आपका एबीएमयू एंड केजीएमयू यूनिवर्सिटी का सीईटी एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो उसमें जो आपका सीईटी टोटल 200 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 40 यानी आपका 40 नंबर का नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। तो आपकी जो 40 नंबर का जो नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है उसकी प्रिपरेशन में अपने इस यूट्यूब चैनल यानी निशांत नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा एंड यहाँ पे आपकी जो प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से यानी लगा लेते हैं तो आप जो आपका सीईटी होता है बीएससी नर्सिंग के लिए उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following best describes the action of a nurse who documents her nursing diagnosis? तो इस क्वेश्चन की मैं हिंदी भी आपको बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं वो आपके यूपी बोर्ड से भी हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से मैं आपको इसकी हिंदी भी बताता चलूँगा। तो आपका ये क्वेश्चन है वो हिंदी में ये जो आप जो आपका हिंदी मीन्स है कि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे यानी जो नर्स है वो आपका मेडिकल चेकअप यानी आपका डायग्नोसिस करेगी। तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। तो जो आपकी हॉस्पिटल में नर्स है यानी आपके पेशेंट का जो डायग्नोसिस यानी मेडिकल चेकअप करेगी। तो जो मेडिकल चेकअप का जो रिपोर्ट्स वगैरह एंड उसका जो डॉक्यूमेंट रेडी करेगी और चार्ट बनाएगी, तो उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए एंड जो आपकी डॉक्यूमेंट एंड जो आपकी चार्ट है वो आपकी रेगुलर बेसिस पे एंड बनानी है या नहीं, तो उसके रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका ए ऑप्शन है सी, डॉक्यूमेंट इट एंड चार्ट व्हेन एवर नेसेसरी। तो आपका जो ए ऑप्शन है इसमें मेंशन है कि जो डॉक्यूमेंट है आपकी जो नर्स है वो आपकी डॉक्यूमेंट तभी बनाएगी जब आपको ज़रूरत है। जो आपका सेकंड ऑप्शन है सी, नेवर डॉक्यूमेंट इट एंड चार्ट इट। तो जो आपकी नर्स है वो आपका डॉक्यूमेंट और जो आपकी चार्ट है वो उसको कभी नहीं बनाएगी। नेक्स्ट जो आपका थर्ड ऑप्शन है सी, डॉक्यूमेंट इट एंड चार्ट इट ओनली व्हेन अ पेशेंट इज एक्यूट सिक। तो आपका जो सी ऑप्शन है इसमें बोल रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट एंड चार्ट है वो आपका नर्स नर्स तभी बनाएगी जब पेशेंट को कोई सीवियर बीमारी हो, जैसे मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट वगैरह, ऐसी कोई गंभीर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तभी जो आपकी नर्स है वो आपकी डॉक्यूमेंट एंड चार्ट को बनाएगी। एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है डी, सी, डॉक्यूमेंट इट रेगुलरली एंड चार्ट इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो आपका डी ऑप्शन है इसमें मेंशन है जो आपकी नर्स है वो डॉक्यूमेंट को रेगुलरली बनाएगी और जो आपकी रेगुलरली चार्ट की ये आपकी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे आपको डॉक्यूमेंट को कंप्लीट एंड आपका रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करे। तो आपके यहाँ पे ए एंड आपका बी एंड आपका जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे जो आपके ए बी एंड आपका जो सी है, यहाँ पे आपके फर्स्ट जो आपके थ्री ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग ऑप्शन है एंड जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी, डॉक्यूमेंट इट रेगुलरली एंड चार्ट इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोगों ने इसका क्वेश्चन सही या गलत दिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। एंड आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। तो आपकी जो जीएनएम की फुल फॉर्म है वो क्या होगी। तो आपका जो ए ऑप्शन है जनरल नर्सिंग मिशन एंड जो आपका सेकंड ऑप्शन है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड जो आपका थर्ड ऑप्शन है जनरल नर्सिंग मदर एंड आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ग्रेट नर्सिंग मदर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो आपकी जीएनएम की फुल फॉर्म होती है वो आपकी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सॉरी तो आपका थर्ड क्वेश्चन है द मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन इज। तो आपकी जो नर्सिंग में आपकी कौन सी एक करेक्टर जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, वो आपका कौन सा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है थ्योरी एंड आपका सेकंड ऑप्शन है एजुकेशन एंड आपका सी ऑप्शन है एनाटॉमी एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है केयरिंग।
तो आपके नर्सिंग प्रोफेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एनाटॉमी है, क्योंकि जो आपकी नर्सिंग है वो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी यानी आपके मानव के ही ऊपर सारी जो नर्सिंग की स्टडी वगैरह चलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका रोल है वो आपका एनाटॉमी का है, क्योंकि इसमें ही आपकी बोन्स फंक्शन वगैरह आ जाते हैं। जब आप एनाटॉमी अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका नर्सिंग का जो क्लिनिकल है वो आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है द कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग वाज एडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द। जो आपके कोड ऑफ एथिक्स है यानी आपके नर्सिंग के रूल एंड रेगुलेशन है वो आपके पब्लिश्ड कब हुए थे एंड आपने किसने आपके एडॉप्ट करके यानी पब्लिश यानी किसने इन्हें बनाया था और इसे पब्लिश किया था। तो आपका जो वर्ल्ड तो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑप्शन एंड आपका सेकंड ऑप्शन है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एंड आपका जो थर्ड ऑप्शन है सी अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन एंड आपका जो फोर्थ ऑप्शन है डी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। तो इस क्वेश्चन का जो कोड ऑफ एथिक्स है एडॉप्ट एंड पब्लिश्ड बाय द वो आपके जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जो आपके इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेस ने जो आपके कोड ऑफ एथिक्स है नर्सिंग के उसे पब्लिश किया था। तो आपका जो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए हॉस्पिटल वार्ड स्पेशलाइज्ड इन द केयर ऑफ पेशेंट विद हार्ट अटैक, अनस्टेबल एंजाइना, कार्डियक डायस्थेरेथीमिया एंड वेरियस अदर कार्डियक कंडीशन इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन का जो हिंदी मीन्स है कि एक जो हॉस्पिटल है उसमें जो आपका एक स्पेशलाइज्ड वार्ड है जिसमें आपके हार्ट अटैक से रिलेटेड पेशेंट या और भी अदर कंडीशन यानी आपके दिल के मरीज आते हैं, तो उस जो वार्ड को यानी हॉस्पिटल में जो आपका दिल से रिलेटेड यानी आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी का जो वार्ड है उस रूम को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है फिजिशियन यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल मेडिसिन, सेकंड ऑप्शन है आपका पल्मोनरी यूनिट एंड आपका थर्ड ऑप्शन है कोरोनरी केयर यूनिट एंड आपका डी ऑप्शन है NICU। तो इसमें से जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका कोरोनरी केयर यूनिट। तो आपको इस क्वेश्चन को जो आपको ऐसे याद कर लेना है CCU। तो आपकी CCU की जो फुल फॉर्म है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसे भी याद कर लें। एंड यहाँ पे आपका यानी कोरोनरी केयर यूनिट, तो आपका कोरोनरी केयर यूनिट से आप एक बात और याद रख सकते हैं यानी आपका कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक। जब आपको हार्ट अटैक याद रहेगा तो आप इसी से हार्ट हार्ट को भी रिलेटेड कर सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है CMO इन हॉस्पिटल स्टैंड फॉर। तो आपके जो CMO है वो उसका जो एक तरीका का यहाँ पे आपका फुल फॉर्म है, तो आपको वो बताना है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है चीफ मैटरनिटी ऑफिस एंड आपका सेकंड ऑप्शन है चीफ मेडिकल ऑपरेटर एंड आपका थर्ड ऑप्शन है चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये भी रॉन्ग है एंड आपका सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है एंड आपका जो डी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। तो आपका जो राइट आंसर है चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो आपका जो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर चेक द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन एलोंग विद ए स्टेथोस्कोप इज कॉमनली नोन एज। तो या इस क्वेश्चन का जो हिंदी मीन्स है जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका जो डॉक्टर है यानी डॉक्टर्स किससे चेक करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, मेजरिंग टैप और आपका टर्मोमीटर। तो यहाँ पे आपका स्टेथोस्कोप से आपके हार्ट या अदर ऑर्गन की जो आपकी वॉइस को सुन सकते हैं, ये तो आपका रॉन्ग आंसर है। एंड आपका थर्ड ऑप्शन है मेजरिंग टैप, तो इससे आपका मेजर किया जाता है, ये तो गलत है। एंड आपका थर्मोमीटर, तो आपका डी ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका जो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर से जो आपका ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूटी ऑफ अ नर्स इंक्लूड। तो आपकी जो नर्सिंग की जो आपकी नर्स की ड्यूटी क्या होगी, तो उसमें आपके कौन कौन से
इंक्लूड है, यानी आपके इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है टेक डिटेल्ड हेल्थ केयर हिस्ट्रीज, जो आपका सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड हेल्थ केयर एजुकेशन टू पेशेंट, एंड आपका थर्ड ऑप्शन है लिस्टिंग टू पेशेंट एंड एनालाइज देयर इमोशन नीड्स। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपको जो पेशेंट की हेल्थ केयर हिस्ट्री को मेंशन करके रखना है चार्ट में और डॉक्यूमेंट में। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्थ केयर एजुकेशन ऑफ पेशेंट, तो आपके जो पेशेंट है उसको आपको हेल्थ केयर यानी आपको बताना है कि आपको ये चीज़ जो आपको हार्म होंगी वो आपको नहीं खानी है, आप ही जो भी आपके लिए ठीक है डाइट के लिए, यानी प्रॉपर डाइट वगैरह आपको बताना है। जो आपका थर्ड ऑप्शन है लिस्टिंग टू पेशेंट एंड एनालाइज देयर इमोशन नीड, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है इसमें आपको पेशेंट की सुनना है एंड आपको जो उसको इमोशनल यानी आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, लाइक कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेंगे। तो आपको इसमें से आपके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो आपके नर्सेस के लिए ये सारी ABC ये भी आपके इंक्लूड हैं। तो आप भी जब आपका नर्स का जो आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर भी ये तीन चीज़ें होना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन, एंड जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। एंड आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है, एंड आपको जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया तो आपको समझ आया है या नहीं, तो ये इतना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दें। एंड अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी। एंड आपका जो इसका जो PDF वगैरह है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान नचिंग यूट्यूब चैनल।